उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से बिजली की समस्याएं, घोषित बिजली कटौती व अन्य चीज़ों की शिकायतें भाजपा विधायक रामफेरन पांडे को प्राप्त हुई थी, जिसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे तत्काल मुख्यमंत्री से मिले और उसके बाद ऊर्जा मंत्री से मिलने के बाद जब अपने घर पहुंचे हैं, आवास पहुंचे हैं, तो तत्काल एक मंडल स्तरीय विद्युत कर्मचारियों अधिकारियों की मीटिंग उनके आवास पर बुलाई गई, जहां पर भाजपा विधायक रामफेरन पांडे को जो शिकायतें मिली हैं पूरे क्षेत्र से, उन सारी शिकायतों को बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने दर्ज कराया गया, जिस पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनको 24-48 घंटे का वक्त चाहिए, उसके बाद किसी को कोई शिकायत नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि आजकल अघोषित बिजली कटौती से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री बहुत ही सख्त हैं, तो दूसरी तरफ श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे की अच्छी पहल है। कई समस्याएं हमारे क्षेत्र की जो उन्होंने उठाई है। सबसे बड़ी समस्या जो लालबोजी फीडर की है, जहां पर बहुत ही लो वोल्टेज की समस्या है और आसपास के दर्जनों गांव हैं, उन सभी गाँवों को बलरामपुर जिले की बिजली से जोड़ने के लिए भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। इसी के साथ साथ बिजली विभाग के अधिकारियों को बताया है कि किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जनपद श्रावस्ती में लालबोजी फीडर का मामला उठाते हुए भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने कहा कि वहां पर बहुत ही लो वोल्टेज की समस्या है और अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बिजली विभाग के कर्मचारी जल्दी उस ट्रांसफार्मर को बदलते नहीं हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि कहीं से कुछ न कुछ सुनाई पड़ता रहता है कि कुछ लोग रिश्वत मांगने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, अन्यथा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। और क्षेत्र की जनता से उन्होंने अपील की है कि अनावश्यक रूप से लोग बिजली ना जलाएं। अगर लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो पंखा वगैरह बंद कर दें, लाइट वगैरह बंद कर दें। बिजली बचाने का काम आप लोगों का भी है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भीषण भयंकर गर्मी हो रही है इस वक्त, जिसके चलते ट्रांसफार्मर हीट हो रहे हैं और जो वोल्टेज की कैपेसिटी है वो अपने आप डाउन हो रही है। तो आप लोग भी बिजली बचाने का में सहयोग करें और जितने भी बिजली के कर्मचारी अधिकारी जो बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में लगे हुए हैं, थोड़ा संयम बरतें। और अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो आप लोग शिकायत दर्ज कराइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली निर्बाध रूप से होनी चाहिए। रही बात रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर रोस्टिंग नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर ठंडा कैसे होगा। इस मीटिंग में देवी पाटन मंडल के चीफ एसी हाइडेल एक्सियन और जितने भी एसडीओ हैं और जेई हैं, स्थानीय जनपद बलरामपुर के, गुणा के और श्रावस्ती के सभी लोग उपस्थित रहे। को लेकर क्षेत्र की आज आपने जो बिजली कर्मचारी हैं उनके साथ मीटिंग की है, क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, बिजली की समस्या को लेकर के हम 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और बड़ी गंभीरता से उन्होंने लिया है। और मेरे अनुरोध के बाद कल तारीख था 24 तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के बिजली के अधिकारियों को बैठा करके और बड़ी गंभीरता से बड़ा सख्त निर्देश दिया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय के शर्मा से मैं 23 तारीख को मिला, उन्होंने निर्देश किया। उस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता गोंडा से, बलरामपुर से और अपने श्रावस्ती से सारे एसडीओ और जेई लोग आए थे। जहाँ जहाँ बिजली की समस्याएं थी सबको नोट करा के और उन्होंने 48 घंटे का समय मांग करके और ये आश्वासन दिया है कि 48 घंटे के बाद किसी बिजली की समस्या का आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सारी समस्याओं का निराकरण होगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बिजली की जो लालबोजी फीडर है वहाँ पर लो वोल्टेज की थी, लोगों के मोबाइल नहीं चार्ज हो पा रहे थे, तो उसकी बत्ती के लिए आज हमने जो निर्देश दिए कि इसकी बलरामपुर बॉर्डर का जिला है, लालबोझी, रमवापुर, जोरडी, चैनपुर, भटपुरवा कला, मिसरौलिया, शिवपुर, बनकर कितने गाँव को बलरामपुर से जोड़ दिया जाए ताकि लोगों को सुचारू रूप से बत्ती मिलने लगे। और ये कल से परसों के बीच में जुड़ जाएगा, लोगों को बिजली की समस्याओं से निजात मिलेगी। ट्रांसफार्मर जलने की जो बात आई, इसकी शिकायत थी कि हफ्तों बदल नहीं जा रहे हैं, उसके लिए भी मैंने बात किया। ये निर्देश दिया है उच्चाधिकारियों ने कि कोई ट्रांसफार्मर फूटता है तो विदिन 24 घंटे के अंदर उसको हम बदल देंगे और 1 रुपए की कोई वसूली नहीं करेगा। जो वसूली करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सीधे एफआईआर होगी, जेल जाएगा।